सुप्रभात छात्रों, आज मैं गोधूली भाग 1 कक्षा 9 के शेष बचे हुए भाग पाठशाला के शेष बचे हुए भाग पर चर्चा करूंगी। अष्टावक्र को जब अस्पताल ले जाया गया तो नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा, यह तुम्हारा आदमी है? कुल्फी वाले ने कहा कि नहीं, इसके कोई नहीं है। तभी अष्टावक्र की बुद्धि जागृत हो गई और उसने माँ शब्द पुकारा। डॉक्टर और नर्स दोनों लपके। कुल्फी वाले ने समझा कि इसकी संज्ञा लौट रही है, लेकिन यह मृत्यु की चेतावनी थी। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं। फिर उसकी चेतना सदा के लिए मौन हो गई। नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यंत्रवत भंगी को पुकारा, जमादार, स्ट्रेचर लाओ। जमादार ने दूर से सधा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मिस साहब। लौटते समय कुल्फी वाला परम शांत था। यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, लेकिन तब भी उसने भगवान को धन्यवाद दिया ताकि वह चैन की नींद सो सके। इस तरह आपने देखा अष्टावक्र रेखाचित्र को। यह बहुत मार्मिक रेखाचित्र है। अब हम भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 में विपरीतार्थक शब्द है विशाल। विशाल का विपरीतार्थक क्षीण, लघु। बदबूदार, बदबूदार का खुशबूदार। सौभाग्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य। शाश्वत, शाश्वत का क्षणिक। मूर्ख, मूर्ख का बुद्धिमान। विधवा, विधवा का सधवा। अब प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करें। वचन जिससे संख्या का बोध होता है, एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध हो, बहुवचन जिससे अनेक वस्तु का बोध हो। बेटे, बेटे का वचन चेंज करना है। बेटे का वचन बेटा, कपड़े का कपड़ा, बूंदे का बूंद, माता का माताएं, लता का लताएं, कोठरियां का कोठरी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए वाक्य की सहायता हम लोग लेते हैं। सौभाग्य, सौभाग्य पुल्लिंग है। इसका उदाहरण देखते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है। हृदय का साथ लेकर चलती आई है बुद्धि। हृदय का साथ लेकर चलती आई है बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है। वस्त्र, उसके वस्त्र फटे पुराने हैं, या फिर वस्त्र मुलायम व चमकदार हैं। वस्त्र पुल्लिंग। उंगली, उंगली स्त्रीलिंग। मैंने पापा की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उंगली स्त्रीलिंग। कुआं, कुआं पुल्लिंग, कुआं गहरा है। गोद, गोद स्त्रीलिंग। सूनी है माँ की गोद, माँ की गोद सूनी है, तो गोद स्त्रीलिंग है। दही, दही पुल्लिंग, दही खट्टा है। पानी, पानी बह रहा है, पानी बहता है। बहता पानी आज एक बात सिखा गया। पकौड़ी, पकौड़ी स्त्रीलिंग। एक कविता आप लोगों ने सुनी होगी, दौरी दौरी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आए शरमाई पकौड़ी, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, तब पकौड़ी स्त्रीलिंग है। संध्या, संध्या स्त्रीलिंग है। वह संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है आसमान से धीरे धीरे धीरे, तब संध्या स्त्रीलिंग है।
अब प्रश्न संख्या 4, उसने कहा कि वह नहीं आएगा। पाठ में आए इस तरह के मिश्र वाक्यों का चुनाव करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिश्र वाक्य होता क्या है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य पहला पर आधारित होता है। दूसरा वाक्य पहला पर बिल्कुल निर्भर है। दूसरे वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं है जब पहला वाक्य ना हो, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। लेकिन जब वह लौटा तो माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका थाल ले लेती। मिश्र वाक्य। और एक मिश्र वाक्य पाठ में है, ढेर सारा है लेकिन कुछ चुनिंदा हम यहाँ पर दे रहे हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस तरह से निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल उठे, उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। यह वाक्य निर्भर है पहले वाक्य पर। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है, तो इसी को कहते हैं मिश्र वाक्य। पाठ में आए 5 अव्यय पदों को चुनें। अब जो है जानेंगे कि अव्यय क्या है। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं हो। इसका अर्थ है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसको कहते हैं अव्यय। जैसे जब, तब, इधर, उधर, वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, अवश्य, अतएव, चूंकि, ये सभी अव्यय हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 6, पत्थर की रेखा और माथा ठोकना मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। पत्थर की रेखा या पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत सत्य। अत्यंत सत्य इसका अर्थ है पत्थर की लकीर का। माथा ठोकना मतलब बेवकूफी पर गुस्सा होना। अष्टावक्र की बात पर उसकी माँ अक्सर माथा ठोक लेती। अब हम कुछ शब्द निधि पर चर्चा करेंगे। अट्टालिका बहुत बहुमंजिला भवन को बोलते हैं अट्टालिका। चिरसंगी लंबे समय तक साथ रहने वाला। शाश्वत चिरंतन अस्थाई। लानत मलामत दुर्दशा करना। पैबंद मतलब थिगली जोर, जो फटे पुराने कपड़े पर जो है ऊपर से लगाया जाता कपड़ा, और उसी को कहते हैं पैबंद। वक्र मतलब टेढ़ा। खोमचा बांस की खपचियों से बनी वस्तु जिसमें पकौड़े आदि बेचे जाते हैं। स्मृति मतलब याद, स्मरण। सजल भीगा, आर्द्र, भावुक। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर मति, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। अनासक्त का अर्थ है शांत, आसक्ति से मुक्त। यंत्रवत मशीन की तरह। संज्ञाहीन मतलब अचेत, मूर्छित। गुमसुम
गुपचाप। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब लंबा खींचा हुआ स्वर, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। कसक। कसक मतलब अफसोस, पछतावा, पीड़ा। आइसोलेशन वार्ड, वह कक्ष या वार्ड जिसमें संक्रामक रोगी को अकेला रखा जाता है। तो इस तरह हमने अब तक गोधुली कक्षा 9 गोधुली भाग 1 कक्षा 9 के 6 पाठ को देखा। अब इसके बाद पद भाग पर चर्चा होगी। धन्यवाद।